तो मोहम्मद अब्बास जिसकी पाकिस्तान टीम के अंदर शमूलियत को लेकर हमेशा पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर कप्तान पर तनकीद होती थी कि वो एक जबरदस्त किस्म का बॉलर है और उसको टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। बड़ी अच्छी बात है, आज से 3 या 4 साल पहले वो इंतहाई जबरदस्त किस्म का जो बॉलर था और उसने चंद मैचेस के अंदर अंदर रैंकिंग में नंबर 3 रैंकिंग भी हासिल कर ली थी और डेल स्टेन ने उसके लिए एक ट्वीट भी किया था कि जो मोहम्मद अब्बास है वो बहुत जल्द दुनिया में नंबर 1 बॉलर बनेगा और ये मतलब जो बॉलर है उनके अंदर एक ये बड़ा नाम कमाएगा। मोहम्मद अब्बास जिसने 25 मैच के अंदर सिर्फ 25 मैच खेलते हुए 90 विकेटें हासिल कर ली थी और बहुत जल्द ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग में बहुत बड़ी फिश बनने जा रही है, लेकिन बहुत जल्द उसको ड्रॉप कर दिया गया था। 3-4 साल तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर रहा और इन 3-4 साल के अरसे में मुसलसल पाकिस्तान का जो चीफ सेलेक्टर होता था, चाहे वो मोहम्मद वसीम था, इंजमाम उलग था या फिर आकिब जवेद बना है या फिर इससे पहले वहाब रियाज था, उनके ऊपर तनकीद होती थी और सबसे ज्यादा बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती थी कि मोहम्मद अब्बास को सिलेक्ट नहीं क्यों नहीं किया जाता। तो वहां पर जो तमाम चीफ सेलेक्टर थे वो यही जवाब देते थे कि मोहम्मद अब्बास की जो स्पीड है वो अब टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो एक परफेक्ट स्पीड नहीं है, इसको अब हम बखूबी देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर जो मोहम्मद अब्बास है जो उसकी फास्ट टेस्ट बॉल है वो 126 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि ऑलमोस्ट एक मीडियम बॉलर की होती है और कोई भी मीडियम बॉलर जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक खास नोयत का बॉलर नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट के अंदर या तो मुकम्मल फास्ट बॉलर को अहमियत दी जाती है या फिर मुकम्मल स्पिन बॉलर को। मीडियम बॉलर कभी भी टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखाई दी है। अलबत्ता जो एक कंप्लीट ऑलराउंडर होता है जिसकी बैटिंग में काफी दम होता है तो उसको अगर टेस्ट टीम में शामिल कर लिया जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक मीडियम बॉलर को स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर कभी भी टीम में शामिल नहीं किया जाता। टेस्ट की क्रिकेट में हमेशा जो है एक फास्ट बॉलर, मुकम्मल फास्ट बॉलर जिसके पास एक फायरी स्पीड हो, एक जबरदस्त किस्म की स्पीड हो, वो ही कारआमद साबित होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जहां पर जो पिच थी वो मुकम्मल तौर पर बॉलिंग थी और वहां पर जो बैटिंग है वो अगर 250 रन भी बना लेती है तो वो एक इंतहाई जबरदस्त किस्म के रन होगी, क्योंकि जिस तरह की वहां पर पिच बनाई गई है। साउथ अफ्रीका के बॉलर की तरफ से काफी अच्छा डोमिनेट किया गया पहली इनिंग में, भले ही कंगेसु रबाडा जो उनका मेन बॉलर था और मार्को जॉनसन उसको उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उनके जो बाकी बॉलर थे उन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग दिखाई। लेकिन वहीं पर हमारे पाकिस्तान की तरफ से जो अगर ओवरऑल बॉलिंग की बात करें तो एक खुरम शहजाद के अलावा किसी ने भी जबरदस्त बॉलिंग नहीं दिखाई। खुरम शहजाद जो कि स्विंग भी कर रहा था, सिम भी कर रहा था और एक परफेक्ट लाइन के साथ जो है वो लेंथ भी पकड़ रहा था। वो खुरम ने जितनी भी विकेट ली हैं वो अपनी लैनो लेंथ और स्विंग की मदद से ली हैं। खुरम शहजाद है वो अपने क्विक बाउंसर की वजह से विकेट हासिल कर रहा था। चाहे अगर आप एडन मार्करम की बात करें तो उसकी विकेट भी खुरम शहजाद को सिर्फ एक क्विक बाउंस की वजह से मिली है। जो बाउंस है वो एक इंतहाई क्विक बाउंस पड़ा है, वहां पर जो एडम मार्करम है उसको कोई समझ नहीं आई और वो जो कर विकेट कीपर के हाथों में बाल चली गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक विकेट मिली है। उसी के बरक्स अगर मोहम्मद अब्बास की बात करें तो मोहम्मद अब्बास की जो स्पीड है वो भी ऑलमोस्ट 120, 122, 118 के इर्द गिर्द घूमती है और अगर स्विंग की बात करें तो कोई स्विंग भी नहीं हो रही, सिर्फ थोड़ी बहुत कभी ओवर में एक आध बॉल जो है वो इन स्विंग होती है, लेकिन वो भी परफेक्ट लाइन के ऊपर नहीं होती। मोहम्मद अब्बास जिसने कई मरतबा जो लेग साइड के ऊपर वाइड फेंकी है उसके ऊपर चौके भी हुए हैं। लेंथ भी जो है वो मोहम्मद अब्बास की इस कदर खराब हो चुकी है, अगर स्विंग की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर स्विंग नजर नहीं आ रही। बाउंस जो है वो तो मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग में कतन तौर पर नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ वो आगे बॉल फेंक रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उठती है बॉल और आराम से जो बैट्समैन है उसको खेल लेता है। अगर जो मोहम्मद अब्बास को ट्रिस्टियन स्टफ की एक विकेट मिली है तो उसकी भी एक वजह यह है कि थोड़ी सी आगे फेंकी हुई बॉल थी और वो मुकम्मल बाउंस हासिल नहीं कर सकी। जो बैट्समैन था उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो बॉल है उसने उस तरीके से बाउंस हासिल नहीं किया और बिल्कुल धीमी रहेगी, नीचे रहेगी तो एलबीडब्ल्यू हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर उसमें भी मोहम्मद अब्बासी की कोई इतनी खासी टेक्निकली स्किल्स नहीं थी। मैनेजमेंट या फिर कप्तान देख रहे थे कि मोहम्मद अब्बास जो है उसकी वो पहले वाली ना स्पीड रही है, ना स्विंग रही है, ना लैनो लेंथ रही है, तो फिर आपके पास मीर हमजा जैसा जो है वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर मौजूद था, जो कि हमेशा से टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक लेफ्ट हैंडेड और एक राइट हैंडेड बॉलर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड बॉलर नहीं खिलाया। अगर मीर हमजा होता तो जिस तरह की स्विंग उसके पास है उसके पास भी बेस इतनी ही है, ऑलमोस्ट 130, 132, 135 के राउंड अबाउट है, लेकिन उसका एक फायदा ये है कि उसके पास एक अच्छी लैनो लेंथ और एक अच्छी स्विंग है। वो अपनी स्विंग की वजह से किसी भी बड़े से बड़े बैट्समैन को परेशान करने की सलाहियत रखता है और जिस तरह की खसूसी तौर पर पिच बनाई गई थी वहां पर मीर हमजा खसूसी तौर पर इंतहाई कारआमद साबित हो सकता था पाकिस्तान के लिए, मगर हमारे पाकिस्तानी कप्तान और कोच ने उसको खिलाने की जहमत ही नहीं की और
और वजह सिर्फ यही एक थी कि पाकिस्तानी अवाम की तनकीद से बचा जाए और मोहम्मद अब्बास को खिलाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तनकीद से बचाना चाहते थे और पाकिस्तानी अवाम से जो है वो दाद वसूल करना चाहते थे कि जो मोहम्मद अब्बास है उसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस का सिला मिला है। मोहम्मद अब्बास जिसने भले ही डोमेस्टिक में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो इंतहाई बेकार और क्लूलेस नजर आ रहा है।